नमस्कार किसान भाइयों, खेती किसानी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सोनाली मुर्गी पालन के बारे में। आज का ये वीडियो स्पेशल रहेगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा कि हम लोगों ने 1700 बर्ड लाया था, है ना, 1700 चिक्स लाया था, जिसमें से हम लोग का स्टार्टिंग में जानकारी वगैरह नहीं था। तो हम लोग को लगभग 300 से 400 जो चिक्स थे वो ब्रूडिंग के दौरान ही डेथ हो गए, जिसके कारण हम लोग को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो आगे वीडियो में पूरा बात करेंगे कि हम लोग को क्या क्या परेशानी हुआ, कितना अभी बर्ड बचा है। ठीक है, तो वीडियो में पूरा बने रहिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। दोस्तों, आपको जो फार्म दिख रहा है इसका लंबाई लगभग 70 फीट है और चौड़ाई 26 फीट के आसपास है। दोस्तों, अगर आपके पास भी फ्री रेंज के लिए जगह नहीं है तो आप भी हम इस प्रकार से कर रहे हैं मुर्गी पालन, इस प्रकार से एक बंद फार्म के अंदर ही मुर्गी पालन कर सकते हैं। और अगर आपके पास फ्री रेंज के लिए थोड़ा सा भी जगह है तो आप ओपन फ्री रेंज में जाइए, क्योंकि अगर आप ओपन फ्री रेंज में अपने मुर्गियों को रखते हैं तो उसमें आपका जो मुर्गी का जो हेल्थ है, उसका जो स्वाद है वो अच्छा आता है और उसका डिमांड ज़्यादा रहता है। ठीक है, उसमें आपको रेट भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें आपका जो फीड का खर्चा है वो लगभग आधा हो जाएगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जब आपका फार्म तैयार हो जाएगा, है ना, जब आपका फार्म बन जाएगा और जब आप फार्म बनाएंगे तो उसका डायरेक्शन पूरब से पश्चिम होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद हमेशा रखना है। और जब आपका फार्म कंप्लीट तैयार हो जाएगा तो आप जब चिक्स लाएंगे तो चिक्स आप जब लाते हैं तो आपको जो है 7 से 10 दिन के या 7 से 15 दिन के बीच वाला चूजा लाना है, जिससे आपको मोटिलिटी का सामना कम करना पड़ेगा। हम लोगों ने जो लाया था चिक्स, वो क्या था, एक दिन से लेकर 7 दिन तक का उसका चिक्स था, जिसके कारण हम लोग को 300 से 400 चिक्स जो है वो हम लोगों ने लगभग 1700 चिक्स लाया था। एक चिक्स का रेट हमको 24 रुपये पड़ा था, तो 1700 चिक्स का लगभग हम लोगों को 40,800 रुपया चिक्स का खर्चा आया था। और हम लोगों को ब्रूडिंग का जानकारी नहीं था, सबसे पहली बार ये फार्मिंग शुरू किए थे, तो 10 से 15 दिन में ही जो 300 से 400 चिक्स मर गए, क्योंकि ये था कि हम लोगों ने टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए। जैसे जब चूजा निकलता है, चिक से निकलता है अंडा से, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस में उसको मेंटेन करके रखना होता है, लेकिन हम लोगों ने मेंटेन नहीं कर पाए टेम्परेचर, जिसके कारण क्या हुआ कि एक चिक दूसरे चिक्स के ऊपर चढ़ के चिक्स बहुत सारे मर गए। तो हम स्टार्टिंग में बहुत उदास हो गए थे कि हमारा जो चिक्स है बचेगा नहीं बचेगा करके, लेकिन हमारे पास अभी इतना है कि हमें इसमें से कुछ प्रॉफिट निकलेगा, इतना तो हमको रास्ता नजर आ रहा है। तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी। पहली चीज़ ये है कि जब भी आप चिक्स ला रहे हैं तो उसका जो ड्यूरेशन है वह लगभग 1 हफ्ता से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। और दूसरा चीज़ ये है कि जब आप चिक्स ला रहे हैं तो आप एक बार में ही 1700 मत लाइए, 2000 मत लाइए, जैसे हम लोगों ने गलती किया। आप जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 300 लाइए, है ना, 300 चिक्स लाइए या 500 मैक्सिमम ला सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको एक अनुभव मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं फीड के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने प्री स्टार्टर दिया। प्री स्टार्टर लगभग 15 दिनों तक चलाया। हम लोगों ने 5 बोरा प्री स्टार्टर लाया था, तो एक बोरा का रेट 21 रुपये पड़ा, तो लगभग हम लोगों को 5 बोरा का 10,500 रुपया प्री स्टार्टर में खर्चा आया था। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्टर देना शुरू किया। 15 से 16 दिन बाद हम लोगों ने स्टार्टर देना शुरू किया। तो स्टार्टर वही लगभग हम लोगों ने 30 से 35 दिन तक इसको चलाया। तो लगभग हम लोग 15 बोरा स्टार्टर लाए थे, तो एक बोरा स्टार्टर का रेट हम लोग को 2000 पड़ा था। तो इस प्रकार स्टार्टर में हमको 30,000 रुपये का खर्चा आया। और लगभग अब तक हमारा जो मुर्गी का साइज़ है वह लगभग 500-600 ग्राम हो गया था, और लगभग इसका जो दिन है वह 45 से 50 दिन का हो गया था। इसके बाद हम लोगों ने ग्रोवर देना शुरू किया। ग्रोवर लगभग हम लोगों ने 25 से 30 दिन तक ग्रोवर दिया। ग्रोवर हम लोगों ने लगभग 18 बोरा के आसपास लाए थे। तो एक बोरा का जो रेट है वो 1700 रुपये पड़ा था। तो ग्रोवर में लगभग हम लोग को 30,600 रुपये का ग्रोवर में खर्च हुआ। इस प्रकार फीड में हमारा लगभग 70 से 80 हज़ार टोटल खर्च हुआ, जिसमें प्री स्टार्टर और ग्रोवर मिलाकर। उसके बाद हम लोगों ने फ्री का फीड स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हमने चावल का कोढ़ा देते थे, कभी गंदगी दे दिए, है ना, तो कभी मार्केट से जो वेस्ट हुए सब्जी है, टमाटर है, पत्ता गोभी है, ये सभी ला के खिलाते थे। खीरा हो गया, इसको काट के दे देते थे, क्योंकि फीड का खर्चा हमें मैनेज करना था। तो इस प्रकार हम अभी भी ये फ्री का जो फीड है वो चला रहे हैं।
अभी हमारे बर्ड को लगभग 120 से 125 दिन हो गया है ना। और हम लोग फ्री का फीड ही चला रहे हैं। और अगर हम इनकी वेट की अगर हम बात करते हैं तो जो मेल बर्ड है उसका वेट 1 किलो से 1.5 किलो के बीच में आ गया है। और जो फीमेल बर्ड है उसका वज़न 800 ग्राम से 1 किलो के बीच में आ गया है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारा टोटल कितना खर्च हुआ है ना। हमने 1700 चिक्स लाया था, जिसमें से हमारा अभी मौजूद बर्ड की बात करें तो 1000 से 1100 बर्ड हमारे पास मौजूद हैं, बाकी है। और क्योंकि जिसमें ब्रूडिंग के दौरान हमारा अधिकतर बर्ड जो मतलब 300 से 400 बर्ड मर गए थे, तो वही चिक्स में हमारा 40 से 45 हज़ार रुपये खर्च आया था, है ना। और अगर हम बात करें फीड की बात करें तो फीड का वही 70 से 75 हज़ार रुपये फीड में खर्च आया है। और अगर हम बात करें सेल की तो अभी जो है थोक रेट की बात करें तो थोक रेट हमें पड़ रहा है 1 kg का 300 रुपया। और अगर चिल्लर की बात करें तो वही 350 रुपये हम बेच रहे हैं। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना खर्चा आएगा और कितना प्रॉफिट। अगर आप 1000 बर्ड के हिसाब से कैलकुलेशन भी करते हैं तो एक बर्ड 300 रुपये जा रहा है, तो 1000 बर्ड आपको लगभग 3 लाख रुपये हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि चिक्स में और है ना चिक्स और फीड का खर्चा लगभग 1,15,000 20,000 के आसपास जा रहा है। और बाकी मेडिकल है ना, मेडिकल दवाई हो गया और बाकी बिजली बिल वगैरह का आप खर्चा ऐड करते हैं तो 1.5 लाख रुपया टोटल खर्चा जाएगा, है ना। फार्म के कंस्ट्रक्शन के अलावा हम बात करें तो लगभग आपको 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट होगा, है ना। मोटा मोटा ये चलिए कि आप महीने का 30 रुपये कमा सकते हैं। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जिसमें आपको प्रेशर ज़्यादा है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप जॉब के साथ इसको पार्ट टाइम करके देख सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।